ये नाम तो सुना ही होगा। नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, शाहरुख खान, MS धोनी। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो सिर्फ अपने काम के लिए ही नहीं बल्कि अपनी ग्रेट पर्सनालिटी के लिए भी जाने जाते हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स, डिटर्मिनेशन, चार्म एंड एबिलिटी टू कनेक्ट विद ऑडियंस जैसे क्वालिटीज इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। और हमारा तो मानना ये है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी चीजें तो हर इंसान के लिए बेहद जरूरी हैं। जैसे चाय बिना चीनी के फीकी है, वैसे ही एक इंसान भी अच्छी पर्सनालिटी स्किल्स के बिना अधूरा है। हमारी इस ऑडियो बुक में आपको कई ऐसे तरीकों के बारे में पता चलेगा जो आपकी पर्सनालिटी को इनहेंस और इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेंगी। जरा सोचिए, ऊपर बताए गए 4 नामों जितनी मेहनत क्या बाकियों ने नहीं की होगी? बट ये कुछ नाम इसलिए आगे बढ़े क्योंकि इन्होंने हार्ड वर्क के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया। इस शो में आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बेहतर होगी। इस ऑडियो बुक को सुनकर आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर होंगे और इसके साथ साथ अपनी और दूसरों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। दोस्तों, आज के समय में इंडिया दुनिया में स्टार्टअप्स का हब बन चुका है। हर तरफ यंग जनरेशन के बच्चे अपने अपने आइडियाज से दुनिया को बदलने के लिए देश के कोने कोने से निकल कर आ रहे हैं और खुद को साबित करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। अभी कुछ साल पहले ही की बात है जब लोगों के लिए एंटरप्रेन्योर होने का मतलब होता था स्ट्रगल भरी जिंदगी और आखिर में नाकामयाबी। लेकिन पिछले 4-5 सालों से एंटरप्रेन्योरशिप का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग अपनी अच्छी खासी नौकरियां छोड़कर अपने खुद के बिजनेस आइडियाज पर काम कर रहे हैं और नई नई कंपनियां स्टैब्लिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस ऑडियो बुक में एक ऐसे ही बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर के बारे में जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं शार्क टैंक इंडिया से मशहूर हुए शार्क अनुपम मित्तल की। अनुपम मित्तल ने इंडिया में उस वक्त इंटरनेट कंपनियां बनाना शुरू कर दिया था जब इंडिया में इंटरनेट आम आदमी के हाथों तक पहुंचा भी नहीं था। लेकिन अनुपम की दूर की ही सोच थी जिसने उन्हें साल 1998 में ही इंडिया की पहली शादी से जुड़ी वेबसाइट शादी.com बनाने में मदद की। अनुपम के बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर बिजनेस में होने वाले बड़े फेरबदल और नए नए इनोवेशंस को पहले से ही पहचान लेते हैं। आज के समय में इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप के क्रेज को देखकर लोग भले ही हैरान हों, लेकिन अनुपम ने पहले ही ये अंदाजा लगाते हुए कह दिया था कि आने वाला नया समय एंटरप्रेन्योरशिप के नाम होने वाला है। हमेशा से वक्त से आगे चलने वाले अनुपम ने खुद भी एंटरप्रेन्योरशिप उस वक्त में शुरू की थी जब इसका कॉन्सेप्ट भी सही से लोगों को नहीं पता था। इसी तरह आज देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन के बीच एंजल इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत फेमस हो रहा है। लेकिन अनुपम मित्तल ने तो एंजल इन्वेस्टिंग भी लगभग 15 साल पहले ही शुरू कर दी थी। अनुपम ने जब अपना पहला एंजल इन्वेस्टमेंट किया था तो उन्हें खुद भी ये पता नहीं था कि वो जो कर रहे हैं उसे एंजल इन्वेस्टिंग कहते हैं। अनुपम मित्तल की इस बड़ी कामयाबी और काबिलियत को देखते हुए लोग अक्सर ये समझ बैठते हैं कि उनकी जिंदगी में स्ट्रगल बहुत ज्यादा नहीं रहा होगा। लेकिन अनुपम की कहानी वाकई में जमीन से जुड़े एक व्यक्ति की आसमान तक के सफर तय करने की कहानी है। इस सफर में अनुपम कई बार आसमान पर पहुंचे तो कई बार लौटकर जमीन पर आ गिरे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कुल मिलाकर कहा जाए, अनुपम का बिजनेस और पर्सनल लाइफ में कामयाबी का सफर हर किसी के लिए एक एग्जाम्पल और मोटिवेशन बन सकता है। अनुपम मित्तल की जिंदगी के सफर से हर कोई सीख ले सकता है, चाहे वो एक नौजवान एंटरप्रेन्योर हो या स्टूडेंट हो या फिर 9 से 5 की जॉब करने वाला कोई आम व्यक्ति।